हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज यूनिट 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं, सेल्स, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो, फिजिक्स का ये आइडिया आगे बहुत काम आएगा और टेंशन मत लो, आज इसको इतना सिंपल बना देंगे कि ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम में भी फुल कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये है आज का प्लान। हम शुरू करेंगे सेल के अंदर की कहानी से, फिर उसकी असली ताकत यानी ईएमएफ को समझेंगे, उसके विलेन से मिलेंगे और आखिर में एग्जाम में होने वाली मिस्टेक्स से भी बचेंगे। लेट्स बिगिन। अच्छा, शुरुआत करने से पहले एक सवाल। कभी नोटिस किया है कि जब कार स्टार्ट करते हैं तो 1 सेकंड के लिए उसकी हेडलाइट्स थोड़ी डिम हो जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब आज के हमारे टॉपिक में ही छिपा है। तो इस पहेली को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चलते हैं सेल के अंदर की कहानी समझने। तो ये सेल है क्या चीज? सिंपल भाषा में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। इसको ना एक पानी के पंप की तरह इमेजिन करो। पंप क्या करता है? वो पानी बनाता नहीं है, राइट? वो तो बस नीचे से पानी को एनर्जी देकर, प्रेशर देकर ऊपर टंकी में भेजता है। बिल्कुल वैसे ही एक सेल चार्ज बनाता नहीं है, वो तो बस अपनी केमिकल एनर्जी यूज करके चार्ज को एक धक्का देता है ताकि वो पूरे सर्किट में घूम सके। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखो, एक होता है हमारा किताबी सेल जो एकदम आइडियल हीरो जैसा है। वो जितना वोल्टेज प्रॉमिस करता है V इज इक्वल टू एप्सिलॉन उतना ही डिलीवर करता है। पर फिर आती है असली जिंदगी। असली जिंदगी का सेल थोड़ा प्रैक्टिकल है। उसके अंदर ना एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर या कह लो एक इंटरनल टैक्स होता है। इस टैक्स की वजह से वो अपने प्रॉमिस से थोड़ा कम ही वोल्टेज दे पाता है। मतलब V हमेशा एप्सिलॉन से थोड़ा कम होता है। तो ये जो सेल का प्रॉमिस्ड वोल्टेज है, उसकी ये जो असली मैक्सिमम ताकत है, इसको फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से इस असली ताकत को कहते हैं ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डेफिनेशन क्या है? ये सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। पर इसकी एक शर्त है और ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्त यह है कि सर्किट ओपन होना चाहिए, मतलब सेल से कोई भी करंट नहीं लिया जा रहा हो। ये ओपन सर्किट वाली बात दिमाग में फिट कर लो। तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में आखिर फर्क क्या है? चलो इसको एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। ईएमएफ यानी एप्सिलॉन समझ लो किसी प्रोडक्ट का एमआरपी है, यानी मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस। और टर्मिनल वोल्टेज V क्या है? वो है एक्चुअल सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के बाद। जब तक प्रोडक्ट शेल्फ पर रखा है, बिका नहीं है, मतलब करंट 0 है, तब तक वो एमआरपी है। जैसे ही उसको खरीद लिया यानी सर्किट क्लोज हो गया और करंट फ्लो होने लगा तो हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि ये डिस्काउंट या टैक्स कहाँ से आया? क्यों टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम हो जाता है? यही वो पॉइंट है जहां हमारी कहानी में एक विलेन की एंट्री होती है। देखो, सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो जब चार्ज सेल के अंदर से ट्रैवल करता है ना, तो ये चीजें खुद उसके रास्ते में एक हल्की सी रुकावट पैदा करती हैं। इसको ऐसे सोचो कि चार्ज को सेल के अंदर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही जो अंदर की रुकावट है, इसी को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो अब जब हमारे पास हीरो भी है यानी ईएमएफ और विलेन भी है यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, तो चलिए इनके रिलेशनशिप को एक मैथमेटिकल इक्वेशन में फिट करते हैं। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप सोचो। स्टेप 1, सेल ने अपनी पूरी ताकत दी। कितनी? ईएमएफ यानी एप्सिलॉन। स्टेप 2, अब इस ताकत का एक छोटा सा हिस्सा सेल के अंदर ही खर्च हो गया। किस चीज में? उस विलेन यानी इंटरनल रेजिस्टेंस से लड़ने में। इस खर्चे को हम कहते हैं इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप और ये होता है IR। स्टेप 3, तो फिर बाहर सर्किट को कितना मिला? सिंपल, टोटल ताकत माइनस अंदर का खर्चा। और बस इसी लॉजिक से बनती है हमारी मास्टर इक्वेशन जो एनसीईआरटी सेक्शन 3.10 में भी दी है। V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, यानी बाहर मिलने वाला टर्मिनल वोल्टेज V बराबर है सेल की टोटल ताकत एप्सिलॉन माइनस अंदर का खर्चा IR। ये फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सबके लिए, लिटरली सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। इस इक्वेशन को एक छोटू से सिंपल से न्यूमेरिकल में अप्लाई करके देखते हैं। मान लो एक सेल है जिसका ईएमएफ है 2 वोल्ट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम।
इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R = 3.9 ओम से कनेक्ट किया। हमें निकालना है करंट I और टर्मिनल वोल्टेज V। देखो, सबसे पहले टोटल करंट निकालेंगे। करंट क्या होता है? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ टोटल वोल्टेज है EMF और टोटल रेजिस्टेंस क्या है? एक्सटर्नल R प्लस इंटरनल R। तो I हो गया एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल r। वैल्यूज डालो, 2 डिवाइडेड बाय 3.9 प्लस 0.1, ये हो गया 2/4 यानी 0.5 एम्पियर्स। अब इस करंट की वैल्यू को मास्टर इक्वेशन में डाल दो। V = एप्सिलॉन माइनस IR यानी V = 2 - 0.5 × 0.1। कैलकुलेशन के बाद ये आया 1.95 वोल्ट्स। देखा, प्रॉमिस था 2V का, पर उस विलन R की वजह से सर्किट को मिला सिर्फ 1.95 V। चलो अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पे आते हैं, वो साइलेंट किलर्स जो एग्जाम में मार्क्स चुपके से काट लेते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। साइलेंट किलर नंबर 1, इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके नाम में फोर्स आता है, लेकिन इसको हमेशा याद रखना, EMF कोई फोर्स नहीं है। ये कोई धक्का नहीं है जिसको न्यूटन्स में नापते हैं। EMF एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एक वोल्टेज है, इसका यूनिट वोल्ट्स होता है। बस ये नाम हिस्टोरिकली चला आ रहा है और एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही करता है। अब साइलेंट किलर नंबर 2, और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, खासकर कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए। सवाल ये है, क्या टर्मिनल वोल्टेज V हमेशा ऑलवेज EMF एप्सिलॉन से छोटा होता है? सोचो, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका जवाब हाँ बोलेंगे और बस वही गलती हो जाएगी। इसका जवाब है नहीं, V हमेशा E से कम नहीं होता। सोचो, जब हम बैटरी यूज कर रहे हैं, जैसे फोन चला रहे हैं, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, करंट सेल से बाहर निकल रहा है, तब फॉर्मूला है V = E - IR। और हाँ, इस केस में V E से छोटा है। लेकिन जब हम फोन को चार्जर पे लगाते हैं, तब क्या होता है? तब बैटरी चार्ज हो रही है, करंट सेल के अंदर जा रहा है। उस स्पेशल केस में फॉर्मूला बन जाता है V = E + IR, और तब टर्मिनल वोल्टेज EMF से बड़ा होता है। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो अब एंड में एक क्विक रिवीजन हो जाए ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। फिजिक्स में ना सब चीजें कनेक्टेड होती हैं। ये जो V = E - IR इक्वेशन है, ये असल में आगे आने वाले किरचॉफ्स लूप रूल का ही एक सिंपल वर्जन है। जब हम सेल्स को सीरीज और पैरेलल में जोड़ेंगे, तब भी इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट काम आएगा। और हाँ, आखिरी बात, बैटरी यूज करते टाइम गर्म क्यों होती है? इसी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि ये एनर्जी को हीट के फॉर्म में वेस्ट करता है। तो एग्जाम से ठीक पहले बस ये 5 बातें याद रखनी हैं। 1, रियल सेल में EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों होते हैं। 2, EMF ओपन सर्किट में होता है जब करंट 0 हो। 3, टर्मिनल वोल्टेज क्लोज सर्किट में मिलता है। 4, जब बैटरी यूज कर रहे हो यानी डिस्चार्जिंग, तो V = E - IR। और 5, जब बैटरी चार्ज कर रहे हो तो V = E + IR। सिंपल। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूँ। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस वो विलन है जो एनर्जी वेस्ट करता है और बैटरी को गर्म करता है, तो सोचो, जो इंजीनियर्स हमारे फोन्स और इलेक्ट्रिक कार्स के लिए पावरफुल बैटरीज बनाते हैं, वो ऐसा क्या मटेरियल यूज करते हैं या क्या डिजाइन बनाते हैं जिससे ये विलन, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जितना हो सके उतना कमजोर हो? इसका जवाब सोचना। ऑल द बेस्ट।